आजकल बहुत लोग क्या सभी लोग यही बोलते हैं कि आजकल की नई पीढ़ी बहुत कमजोर है। क्या ये सही है क्या? चलिए अभी इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब इस नई पीढ़ी के कमजोर होने में पहले तो किसका हाथ है ये भी जानते हैं, और दूसरा ये भी समझते हैं कि आजकल की नई पीढ़ी कमजोर है नहीं, हम उसे बनाते हैं। पहला तो यही कारण कहूंगा कि इसके दो मुख्य कारण बहुत जबरदस्त वाले हैं। क्या है तो चलो इस पे गौर करते हैं। पहले तो वो ऐसे पेरेंट्स जो कि समझते हैं कि बाहर इन्हें बहुत क्या कहें उसे, बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत मार खानी पड़ेगी, इस तरह की चीजें। तो अभी से इसे इस तरह का बनाया जाए, इसे सख्त मजबूत पत्थर की तरह बनाया जाए। दूसरे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं बाहर तो इसे झेलना ही है, घर में तो कम से कम इसे कॉपरेट किया जाए, इसे अच्छे तरीके से रखा जाए, जिससे कि ये बाहर थोड़ा सा सही रहेगा। तो चलिए, अब ये दो सोच तो है, ये 100% तय है कि यही दो सोच है जो कि हमारे बच्चों को कमजोर बना रहा है। तो कभी आप ये सोचा, अगर आप घर बनाते हो तो क्या घर बनाते हो, दीवार को तोड़ते हो, फिर उसको जोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, फिर जोड़ते हो, तो क्या इससे घर बन जाएगा? कभी नहीं। या आप उससे ढक करके ना धूप लगने देते हो, ना पानी डालते हो, कुछ नहीं करते हो, फिर उसे घर बनाते हो, घर बन तो जाएगा, लेकिन घर क्या होगा? खोखला और कमजोर होगा। ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल्स भी देते हैं। पहले तो एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे आपने कोई खूबसूरत सी चीजें ले रखी है, बहुत खूबसूरत है, वो आपको जान से भी प्यारी है, उसको धूप में रखने से वो खराब हो जाएंगे। तो आप क्या करते हो, ये जान रहे हो उसको धूप में रखने से खराब हो जाओगे। बहुत ऐसे जिद्दी लोग हैं, खराब हो जाएंगे तो इन्हें ये चीज समझना होगा, तो इसके कारण वो धूप में डाल देते हैं। तो धूप में डालते तो क्या होता है, मुरझाता है, फिर से अंदर ले आते हैं, फिर धूप में डालते हैं, फिर अंदर ले आते हैं। तो आप उसकी बहुत सारी चीजें उसकी खत्म हो रही है, आप कर तो रहे हो अपनी जिद पे, पर वो चीज संभव है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं, उसे बहुत सहेज करके रखते हैं, थोड़ी सी हवा भी नहीं लगने देते, तो आपके घर के पंखे की हवा से वो गिर जाएगा। तो अब यही बात है, हम पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं। बच्चे को अगर आप इस तरह से करते हो, मतलब उसे ठोस बनाते हो, आप कहते हो कि हमारे बचपन में हमें बहुत मार पिटाई लगी है इसलिए हम बहुत ठोस हैं, बहुत अच्छे हैं, इस तरह से हमें कोई असर नहीं होती है, तो आपकी ये सोच गलत है। उस टाइम वो चीज चलती थी, उस टाइम के कल्चर अलग थे, उस टाइम बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली बातें नहीं होती थी, उस टाइम की कहानी अलग थी, और इस टाइम की कहानी अलग है। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है बच्चों को। अगर आप इस तरीके से बच्चे को पालते हो तो आपके बच्चे बहुत कठोर दिल के होते हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मतलब अकेला अजीब तरह का हरकतें करना, अकेले रहना, उसे किसी का दर्द से, किसी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होती है। तो सोच के देखो, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहा। और जिसे आप बहुत प्रोटेक्टिव कर रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव, तो वो बच्चे बाहर जब जाते हैं, आपने उसे डांटा नहीं कभी है, उसे अपने हाथों से खिलाया, हर चीज़ से ला करके देते हो। बहुत पेरेंट्स की ये भी होती है कि हमारे बचपन में हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो अब अपने बच्चों को जरूर दिलाऊंगा, वो जो भी बोलेगा मैं उसे, जिस चीज़ पे हाथ रखेगा मैं उसे ला करके दे दूंगा। आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के अंदर जो बच्चे थे, जिसे आपने बचपन से बड़ा नहीं होते हुए देखा, उसके लिए कर रहे हो। ये सच्चाई है, आप इसे एक्सेप्ट करो। और जिस दिन ये बात आप एक्सेप्ट करते हो, उसी दिन से आप अपने बच्चे के लिए भी जीना शुरू करते हो। आप अपने लिए क्या, आपको ये तकलीफ होगी ना, उस बच्चे को नहीं हो रही है, आपने पहले ही उसको बहुत कुछ दे रखा है, तो फिर ये कैसी इज्जत है? तो इससे क्या होगा, बच्चा जब बाहर जाएगा, उसे जब उस तरह की चीजें फेस करनी होगी, तो वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, वो ये सोचेगा कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने वो स्थिति देखी ही नहीं है। उसे ये लगेगा कि बाहर में भी हमें सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। और हम कहते हैं कि बच्चे आजकल सुसाइड करते हैं, कारण तो आप बन रखे हो। बच्चे सुसाइड करते नहीं है, हम लोगों के कारण वो कर लेते हैं। मुख्य कारण तो यही है। और बच्चे को कहते हैं ना, तो पालना कैसे चाहिए, तो पालना मिक्सअप करके चाहिए। बच्चे को उनके डर से कैसे निकलना है, बच्चे को उनके झिझक से कैसा निकलना है। बच्चे अगर फेल कर रहे हैं तो फेल होने दो, उसे रोको नहीं। एक बार वो अगर होते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उन्हें आगे जाकर के फेल नहीं होने के लिए एक बार फेल होने दो। क्योंकि अगर वो गिरेंगे, खुद से उठेंगे, तब उनको एहसास होगा। और उसमें ही बहुत पेरेंट्स ऐसे चीखते चिल्लाते हैं, तुम फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आप उससे ये बोलो कि फेल होने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है,
क्या ये होना सही है? आप उससे उनको अच्छी बातें सिखाओ ना। इससे क्या होगा, बच्चे आगे जाकर अगर इस तरह की कंडीशन होती भी है तो वो उससे निकलने का क्षमता रखेगा। डर है तो डर है तो है, कोई बात नहीं है, उससे कैसे निकला जाए वो सिखाओ। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर गुस्सा आता तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें भी बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। तभी हम बच्चे को बाहर से फेस करने के लिए करते। क्यों? तो प्यार भी कर रहे हैं, बच्चे को बाहरी आवरण का अनुभव भी करवा रहे हैं, बच्चे को गिरने भी दे रहे हैं, बच्चे को खुद से उठने की अनुभूति भी करवा रहे हैं। अगर हम बच्चे को सारी चीजें बचपन से सिखलाते हैं अपनी निगरानी में, या नहीं कि आप उसको करके दो, नहीं, आप पीछे रहो, बच्चे को करने दो। छोटे छोटे काम उसके जो भी है उसे खुद करने दें। बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी, और ये आदत होगी तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और वो चीजें वो खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि बचपना होता है ना, बचपन में हर चीज करने की उनकी ललक होती है, और वो खुशी खुशी करते भी हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। अगर हम अपनी पीढ़ी को इस तरीके से सहेजते हैं, सींचते हैं, आगे बढ़ने देते हैं, उनकी खुद की चीजों को उन्हें खुद अनुभव करने देते हैं, तो फिर बच्चा ऐसी गलती करेगा ही नहीं जो कि आज के लोग बोलते हैं कि हमने इतनी सारी चीजें झेली, आज के जनरेशन तो झेल ही नहीं पाते हैं, मुंह पे जवाब देते हैं। तो जवाब देने का कारण भी तो आप ही हो ना। आप रिएक्ट क्यों करते हो? थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, जैसे घर में ही होती है, बच्चे की तो बात छोड़ दो, अब सास बहू की बात लेके बैठते हैं। नई नई बहू आई, वो भी बच्चे की तरह होती है। सास अपनी पूरी कार्यकलाप जिन्होंने झेल रखा वो सब एक ही दिनों से उम्मीद कर लेती है, तो फिर तो ये होगा ही ना। तो आप उसे समय दें, उससे भी सीखने का मौका दें, वो सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, ये बात आपको कितनी सटीक और कितनी सही लगी जरूर बताएं, कमेंट में बताएं, लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके हाथ में है ना। हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं, मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाकी सारी काम तो आप ही लोग करते हो। जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उसे तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ कि मेरा वीडियो देखे। अपने जीवन में अगर आपको कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही अचीवमेंट वाली बातें हैं कि मेरे जरिए कोई और खुश हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं कर रखा है, आपको प्लीज इच्छा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें, जिन्हें ये वीडियो की जरूरत है उन्हें जरूर शेयर करें, और अच्छी बातें जरूर शेयर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।